हमने अक्सर लोगों को यह कहते सुना है कि अच्छे लोगों को भगवान अपने पास जल्दी बुला लेते हैं क्योंकि उन्हें स्वर्ग में अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या यह सच है? क्यों अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है? आज हम इसी बिंदु पर बात करेंगे। इस धरती को मृत्यु लोक के नाम से जाना जाता है। यहाँ कोई भी मनुष्य जानवर अपनी मर्जी से आना नहीं चाहता। यहाँ सभी को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों की सजा भुगतने के लिए या किसी ऋषि या देवता के श्राप की सजा काटने के लिए ही जन्म लेना पड़ता है। मृत्यु लोक में जन्म लेने के पश्चात जो लोग अपने पापों की सजा अपने अच्छे कर्मों के द्वारा यहाँ जल्दी काट लेते हैं, उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। क्योंकि भगवान के दंड का नियम यह है कि हर व्यक्ति को उतना ही दंड मिलना चाहिए जितना उसने पाप किया हो। अब जबकि अच्छे लोगों का पुण्य कर्म बुरे लोगों के पुण्य कर्मों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए उन्हें इस सांसारिक बंधन से जल्दी मुक्ति मिल जाती है। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि हिंदू धर्म में बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके जन्म के छठे दिन है, जिसे हम छठी या छठिहारी के नाम से मनाते भी हैं, उसी दिन ब्रह्मा जी उसकी पूरी जीवन का फैसला कर देते हैं। जैसे उसकी पढ़ाई, नौकरी, शादी और मृत्यु कब होगी। इसी को समझने के लिए पुराने फिल्म में गाना गाया गया था जो कुछ इस प्रकार थी। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। इसका मतलब साफ है कि जन्म और मृत्यु ईश्वर ही तय करते हैं। जब हम अपने कर्मों की सजा भुगतने इस मृत्यु लोक में आते हैं तो जिस प्रकार एक जज सजा काट रहे मुजरिम को उसके अच्छे कार्यों और व्यवहार को देखते हुए उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी अच्छे कर्मों को देखते हुए अच्छे लोगों द्वारा मृत्यु लोक में सजा काट रहे मनुष्यों को सजा कम करते हुए जल्दी बुला लेते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। हिंदू धर्म में एक अन्य मान्यता यह भी है, भगवान जब स्वयं भी अवतार लेकर इस धरती पर आए हों या किसी व्यक्ति को किसी विशेष उद्देश्य के साथ धरती पर भेजा हो, तो जब वह उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो उनका इस धरती पर रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसलिए भी अच्छे मनुष्य जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसी बात को और अच्छे ढंग से भागवत गीता में एक कहानी के द्वारा समझाया गया है। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहते हैं, हे प्रभु, मैं दुविधा में फंसा हूँ। मन में एक सवाल बार बार आ रहा है, कृपया निदान करें। श्री कृष्ण ने पूछा, दुविधा क्या है? तब अर्जुन ने बताया कि मुझे यह बात परेशान कर रही है कि अक्सर अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराकर बोले, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हारी दुविधा दूर हो जाएगी। कथा कुछ इस प्रकार है। एक नगर में दो मनुष्य रहा करते थे। एक मनुष्य पेशे से व्यापारी था और वह बहुत धार्मिक और पूजा पाठ में लीन रहने वाला इंसान था। वह हर रोज मंदिर जाता था तथा दान पुण्य किया करता था, जबकि दूसरा मनुष्य ठीक इसके विपरीत स्वभाव का था। वह मंदिर तो जाता था पर वहां चप्पल चोरी करने। समय बीतता गया। एक दिन अचानक बहुत जोरों की बारिश हुई। इस कारण मंदिर में पुजारी के सिवा वहां कोई न था। यही सोचकर दूसरे मनुष्य ने पुजारी की नज़र बचाकर दान पेटी का सारा धन चुरा लिया। दुर्भाग्य से उसी समय धर्म कर्म करने वाला व्यापारी मनुष्य वहां पहुंचा। मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझकर शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने बुरी तरह उस व्यापारी को पीट डाला। किसी तरह वह वहां से जान बचाकर भागा। तभी बाहर आकर एक गाड़ी से वह टकरा गया और घायल हो गया। किसी तरह लंगड़ाते हुए वह अपने घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस मनुष्य से हो गई जिसने मंदिर का धन चुराया था। वह बोल रहा था, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया।
यह देखकर पहले मनुष्य को बहुत बुरा लगा। उसने अपने घर पहुंचकर देवी देवताओं की सारी तस्वीरें निकालकर बाहर फेंक दी। कुछ साल बाद दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों यमलोक पहुंचे। जब व्यापारी ने दूसरे मनुष्य को देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने यमराज से पूछा कि मैंने तो सदा पुण्य किया, इसके बदले मुझे जीवन भर दर्द एवं अपमान मिला, जबकि इस अधर्मी मनुष्य को धन से भरी पोटली, आखिर ऐसा क्यों? तब यमराज बोले, देखो, जिस दिन तुम्हें गाड़ी से धक्का लगा था वह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था। तुम एक छोटी सी चोट से आसानी से मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु इस कुकर्मी के भाग में राजयोग था जो सिर्फ एक छोटी सी पोटली में ही सीमित रह गई। इसने धरती पर मृत्यु से पहले बहुत ही कष्ट सहा, भोग सहा, तब जाकर इसकी मृत्यु हुई है। इससे भी यह बात साबित हो रही है कि अच्छे लोग जल्दी आसानी से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जबकि बुरे लोगों की मृत्यु बहुत ही कष्टदायक होती है। तो भाइयों बहनों, मुझे लगता है मैं आपको यह बात भली भांति समझाने में सक्षम रहा हूँ कि अच्छे और भले लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। इसलिए हमें भी निरंतर अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमें मृत्यु लोक पर भोगने वाली कठिनाइयों से बचने में मददगार साबित होंगी। अगर आपको मेरे द्वारा YouTube पर डाले गए इस वीडियो से अच्छी बातें प्राप्त हुई हों तो कृपया मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, क्योंकि धर्म के प्रचार प्रसार के इस नेक कार्य में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। जय श्री राम। हर हर महादेव। धन्यवाद।